नमस्कार। जो भी होता है अच्छा होता है, और जो भी होता है ठीक है, ये सबका मानना है। लेकिन फिर भी आप नाराज ही रहते हो, गुस्सा हो जाते हो, तकलीफ में आ जाते हो। ये तो आपको कड़वा सत्य है ना। जब जिंदगी मिली है तो मौत भी तो निश्चित है। फिर भी आपके जीवन और मरण के बीच में जो भी हादसा होता है, जो भी एक्सीडेंट होता है, आप उससे परेशान क्यों होते हो? आखिर आपको उसको सत्य क्यों नहीं मानते हो कि जो भी होता है अच्छा के लिए होता है? कोई औरत है, उनकी जिंदगी अच्छी चलती है, मियाँ बीवी की, बच्चा होता है और बच्चा डेथ कर जाता है तो बहुत दुखी हो जाती है। मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, क्या करना, क्या ये मर गया। जन्म तो लिया ही था मरने के लिए, जन्म तो लिया था ही मरने के लिए, तो अकाल मृत्यु हो गया, उसका समय से नहीं हुआ, इसलिए आप दुखी होते हैं। दुखी होने की बात क्या है? जो चीज बना है उसको तो विनाश होना ही है, तो उसमें आपको ज्यादा दुख होने की क्या जरूरत है? बात समझ में आ गया? डर लगता है, मौत से सबको डर लगता है, नुकसान से सबको डर लगता है। एक बंदा जो है महात्मा बुद्ध के पास जाता है, बोलता है कि मेरे को बहुत डर लगता है मरने से, नुकसान से डर लगता है, कहीं चोर चोरी ना करके लेके जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे कहीं औलाद मर न जाए, कि भाई कहीं मेरी बीवी मर न जाए, कहीं मेरा प्यार मेरे से छीन न जाए। इस सारी चीजों को देख करके आपको डर लगता है। तो बुद्ध बोलते हैं कि जो भी होता अच्छा होता है, उसमें घबराने की क्या जरूरत है? बोलता है कि मेरे को रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बिजनेस है, बहुत पैसे है, डर लगता है कोई चोरी ना करके ले जाए। फिर बुद्ध बोलते हैं ठीक है, एक काम करो। बुद्ध क्या करते हैं, अपने पैर से धरती को दबाते हैं तो धरती में से एक हीरा निकलता है, हीरा। बोलते इसको उठा लो, लेकिन वो बंदा उठा नहीं पाता, निकाल नहीं पाता उस धरती में से। फिर समझाते हैं कि जो भी होता अच्छा के लिए होता है। बोलते ऐसा क्यों? तुम जोर पूरा लगा लिए ना, ताकत लगा लिए उसको निकालने के लिए, क्या निकला क्या? तुम ये चीज बताओ, ये हीरा नहीं निकाल पाए क्योंकि तुम्हारा उस पर हक ही नहीं था, राइट? अब एक चीज बताओ, आपके घर से कोई चोर जो है चोरी करके कुछ लेके गया, इसका मतलब वो तुम्हारा था ही नहीं। बात समझ में आ गया? तुम्हारा वो था ही नहीं, फिर तुमको डर किस बात की भाई? जब हीरा सामने है तुम नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा नहीं है उसको पहरा दे करके बैठे हो। होनी तो होकर रहेगी, ये हमारा बेटी है, हमारा बेटा है, ये तुम्हारा भूल है, ये अहम है, कुछ भी अपना नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इसलिए जो भी होती है, जो भी घटना होती है, उसको स्वीकार करो, उसमें खुशी है। जो भी तुम्हारे साथ हादसा होता है, अच्छा हो या बुरा हो, उसको मान के चलो कि जो भी होता है अच्छा होता है। बात समझ में? अकबर बीरबल की तो कहानी सभी लोग जानते हैं। बीरबल अकबर की उंगली काटती है तो बीरबल बोलता है जो भी होता अच्छा होता है। कैसे? तो अकबर बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते हैं जो भी हो, तो मेरा उंगली काट के बोलता है जो भी है। तो अकबर जाते हैं उधर, उनको फांसी पर लगाने के लिए, बलि देने के लिए लेके जाता है, सब जंगली पकड़ लेता है इनको, देखता है कि अंगुली कटा हुआ है तो पहले से बलि दिया हुआ तो नहीं लगी दुर्गा जी, उसको छोड़ देते हैं। फिर आगे बोलता है अरे सही बोला था बीरबल, जो होता अच्छा के लिए होता।
बीरबल बोला मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। अगर मैं गया होता तो आपको छोड़ के मेरे को बल दे दिया होता। बस समझ गए। तो अच्छा हुआ कि आप मेरे को नहीं लगे, मेरे पर नाराज हो गए। तो कभी कभी मियाँ बीवी में जो टकराव होता है, बिलगाव होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, चाहे प्रेमी प्रेमिका में होता है, चाहे बॉस से स्टाफ में होता है, कंपनी में होता है, जो भी हरकत होती है, जो भी एक्सीडेंट होता है, तो मान के चलो कि वो आपके अच्छा के लिए हुआ। बात समझ में आ गया। आप कहीं जाते हो तो रास्ते में ठोकर लग जाती है, तब बोला अरे बहुत बुरा हुआ। कहीं जाते हो आपकी अकस्मात ट्रेन छूट जाती है, तब बोलते मेरा बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा नहीं हुआ? अब बाद में न्यूज में आता है कि जो ट्रेन में जाने वाले थे, ट्रेन जो है एक्सीडेंट कर जाती है। जिस फ्लाइट में जाने वाले थे वो फ्लाइट छूट गई और आगे जाके फ्लाइट जो है एक्सीडेंट हो गई, हाइक हो गई। तो आप उस टाइम में आपको बात समझ में आ जाती है कि जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। तकलीफ भी इस बात की होती है कि आपके अंदर डर जो है ना वो निकाल नहीं पाते हो। और मेरे को देखो, मैं मिथिलेश चौधरी जब जॉब में करता था, एक कंपनी से छूटा दूसरे कंपनी में गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। कभी कभी जॉब छूटने के बाद बहुत गैप भी आ जाता था, 2-2, 3-3 महीने का। मैं परेशान हो जाता था, अरे क्या होगा मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। उनको एक बार मेरे अकाउंट्स में 3-3 हज़ार रुपया बच जाता था और खर्चा कितना था 10,000 15,000 महीने को। तो जाहिर सी बात है कि आदमी के पास 10,000 रुपया का खर्चा है और जेब में 3,000 रुपया है, तो बंदा करेगा तो क्या करेगा? किससे भीख मांगेगा? कौन देगा? कोई है? आप एक अच्छे पोजीशन पर जाके फिर गरीब बन जाते हैं तो आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता है सामने। आपके रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे, आपके भाई भी साथ नहीं देंगे, आपके अपने भी साथ नहीं देंगे। तो उस वक्त को भी आप मान के चलिए कि जो होता है अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छा होता है। दूसरी कहानी आपको बताता हूँ कि एक बार बुद्ध भगवान जो है अपने ऊपर वाले को याद कर रहे थे, जप पर बैठे थे, और एक भी जो उधर से शिकारी गुजरता है बोलता है कि इसके बारे में तो बहुत सुना है लेकिन सच्चाई क्या है, और इसका परीक्षा लेता हूँ। वो शिकारी क्या करता है, ये गुरुदेव से मारता है, उनके सर पर पत्थर से पत्थर लगता है, शरीर पे खून निकल जाता है, फिर भी वो नहीं बोलते हैं। अपना ध्यान रखें। दूसरी बार क्या करता है, एक पत्थर लेता है, फिर मारता है, उनकी आंखों में, आंख में से भी खून निकलने लगती है, फिर भी नहीं बोलते हैं। तीसरी बार क्या करता है, फिर बहुत बड़ा पत्थर लेके उनको मारता है, शरीर पर पूरा शरीर से ब्लड निकल जाता, फिर भी वो नहीं बोलते हैं। जब ब्लड पूरा निकलने लगता है तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगता है। तब तो शिकारी समझ जाता कि रियल में महान पुरुष है, इसको इतना कष्ट दिया फिर भी चू तक नहीं किया, जवाब तक नहीं दिया, प्रतिकार तक नहीं किया, ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा। ये कैसा आदमी है? और आपको एक बात बोली जाती है, तुरंत जवाब आपके पास रहता है, इरिटेट हो जाते हैं, तो महान कैसे बनोगे? हर आप एक जवाब, एक बात को बर्दाश्त नहीं करते हो तो आप मार क्या बर्दाश्त करोगे? कष्ट क्या बर्दाश्त करोगे? नुकसान क्या बर्दाश्त करोगे? तो मैं भी एक समय में 3,000 रुपया रहते हुए 15,000 का खर्चा था परिवार का, 3-3 महीना झेला, उसका रिजल्ट हमने बर्दाश्त किया। तो आज हम दूसरे लोगों को उसे कई गुना सैलरी दे रहे हैं। क्या आप ये काम कर सकते हो? है आपके पास कैपेसिटी बर्दाश्त करने? बुद्ध भगवान की तरह है कैपेसिटी? आप थोड़ा सा ही पैसे आता है आप बौखला जाते हो, कहाँ खर्च करूँ, क्या करूँ। जब थोड़ा सा कमी होता है पागल हो जाते हैं, कुत्ते की तरह इधर उधर भागते हैं। बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि फिर शिकारी जाके पूछता है, भाई हे प्रभु आप जरा अपना ध्यान को भंग कीजिए, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इतना मैं पत्थर मारा, आप क्या किया, पूरा आप ब्लड हो गया शरीर, आपकी आंख भी मार लग गया, आंखों में अनवरत आंसू क्यों आ रही है? फिर आपको वही बोल रहे। फिर बुद्ध बोलते हैं, मैं इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रही है, शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को नहीं। जब शरीर जो है आत्मा से डिपेंड करती है, जब आत्मा का भी जो
आंसू निकल रहे, ये कष्ट आत्मा तक पहुंच गया और आत्मा ये सोचने के मजबूर कर रही है कि ये शिकारी को क्या दंड दूं, इतना पाप कर रहा है, इतना मार रहा है। इसलिए वो आत्मा जो है रो रही है कि आखिर इतना ऐसा कष्ट दे रहा है, इसको मैं क्या श्राप दूं। ये सोच सोच करके ये आत्मा जो है रो रही है तुम्हारे लिए। जैसे आपको कोई अपना, आपका हस्बैंड जो होता है चार चाटा मारता किधर से, तो आप रोती हो क्यों? आपकी आत्मा रोती है कि अपने मेरे हस्बैंड को मैं इतना प्यार करती हूँ और इसको पनिशमेंट क्या दूं। आपका बच्चा गलत करता है, आपके आंखों में आंसू आता, क्या आप सोचते हो कि मैं इसको इतना लाड़ प्यार करता हूँ, आखिर आत्मा बोलता है कि मैं इसको पनिशमेंट कैसे दूं। किसी से बिछड़ते हो, किसी से प्यार करते हो तो फिर आप क्यों रोने लगते हो? जब उसको छोड़ना ही चाहते हो तो फिर रोते क्यों? रोने इसलिए लगते हो कि आपका आत्मा बोलती है यार इसको मैं प्यार किया और अब बिछड़ रहा है। तो बुद्ध की बात को शिकारी को समझ में आ गया कि इसलिए रो रहे हैं, तुम्हारे मार्ग के दर्द से नहीं। तुम पाप जो किए हो इसका तुमको फल क्या मिलने वाला है, ये सोच के मैं रो रहा हूँ कि तुमको बुरा बहुत फल मिलने वाला है। ये सोच के हमारी आत्मा रोती है। इसलिए किसी को दुख पहुंचता है तो हम क्यों रोने लगते हैं, किसी के पैर टूट जाती है तो हम क्यों रोते हैं, कोई बीमार हो जाता है आप क्यों रोते हैं? कि पता नहीं इसको कौन सा पाप का फल भुगतना पड़ रहा है, ये आत्मा रोने लगती है। अब बात समझ में आ गई, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। नमस्कार।